प्रियांसः मित्राणि प्रणतयः भवद्भ्यः भवतीभ्यः हार्दः विनम्राः। प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं विगत कक्षा में हमने मनुस्मृति का प्रथम अध्याय, जिसमें क्या हमने लगभग 13 श्लोक विस्तृत रूप से उनका अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में उससे अगला पाठ हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है मनुस्मृति का अध्ययन चल रहा है। मनुस्मृति के नोट्स PDF कैसे आपको डाउनलोड करने हैं, जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं वो PDF या फिर अदर PDFs जितने भी हैं उन सभी को कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी बातें हमने आपको बताई। और मनुस्मृति के ग्रुप में आपको कैसे ज्वाइन होना है तो उसके बारे में भी हमने बताया। अगर नहीं है आपको पता तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा या किसी से भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, मनुस्मृति के 13 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे जिस हिसाब से आपकी प्रतिक्रियाएँ आएंगी। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत। और देखिए मित्रों, मैंने आपको बताई जो वेबसाइट है वहीं पर आपको नोट्स PDF सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो वेबसाइट है संस्कृत एग्ज़ाम, तो वहीं पर जाइएगा। और प्रथम अध्याय हो या फिर सप्तम हो या द्वितीय हो, तो ये मनुस्मृति का जो विषय है ये 73 कोड हो, 25 कोड हो, TGT PGT जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब जगह इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिकता है, आवश्यकता है। तो आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो प्रथम अध्याय है इसमें सृष्टि को लेकर के बहुत ज़्यादा गहन चिंतन किया गया है। मनु महाराज अपने आप में बहुत बड़े विद्वान, साक्षात भगवान के अवतार ही थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं मनु महाराज। और ये आदि मानव थे, ठीक है। आदि मनु, स्वयंभू मनु इनको कहा जाता है। तो आइए हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो प्रियांसः सुहृदः, आप सभी ने देखा था कल की कक्षा में हमने 13 श्लोक पढ़े थे, उसी से अगला पाठ हम आज पढ़ेंगे। अगर कल वो पाठ नहीं पढ़ा आपने तो पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। नोट्स PDF, ये जो टेक्स्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे पढ़ा रहा हूँ, ये भी वहीं पर मिल जाएगा आपको। और भी बहुत सारे नोट्स हैं, हिंदी में है, संस्कृत में है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो कल की कक्षा में आपने देखा था हमने मंगलाचरण के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण श्लोक पढ़े थे। और ये संसार जो है अंधकारमय सृष्टि का कल हमने वर्णन किया था। जो अंधकारमय सृष्टि थी, पंच महाभूतों की भी कल हमने चर्चा की थी। जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी बातें हमने कल देखी थी। सबसे पहले जगत में केवल जल ही जल था, जलमय सृष्टि थी, ये भी हमने कल पढ़ा था। इसके बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मा जी ने एक जल में एक बीज बोया, बीज से फिर अंडा उत्पन्न हुआ। अंडा बिल्कुल स्वर्णमय था। उस अंडे के अंदर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं निवास करने लगे। और 1 साल तक जब उन्होंने उसके अंदर निवास किया तो फिर वहीं से उन्होंने उसके 2 खंड किए, 2 उसको भागों में विभाजित कर दिया, अंडा को फोड़ दिया। और फिर वहाँ से द्युलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति की। और यहाँ पर हमने नारायण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी बातों की विस्तृत चर्चा की थी, विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन किया। अब ये अंडा जब फूट गया था तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने इनको 3 भागों में विभाजित किया था, स्वर्ग, भूलोक और अंतरिक्ष लोक। इस प्रकार 3 लोगों की कल्पना इस अंडे से हुई, जिसको कि ब्रह्मा जी ने 2 खंडों में विभाजित किया। इसके यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो अगला आज का प्रकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से भी। और हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है कि द्यू लोक की स्थापना कहाँ से हुई, भूमि लोक की स्थापना कहाँ से हुई, ठीक है, कितने खंड हुए, ये भी पूछा जा सकता है। उस अंडे के कितने खंड हुए, ब्रह्मा जी ने कितने साल तक उसमें निवास किया, तो 1 वर्ष तक उसमें निवास किया था। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं। अब महदादि की उत्पत्ति होती है। देखिए, सृष्टि का ही इसमें वर्णन ज़्यादा मिलेगा आपको। स्त्री की उत्पत्ति, पुरुष की उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति, उरुपादतः, ठीक है, ये सारी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब महदादि की उत्पत्ति कैसे होती है, महत आदि, ठीक है। महदादि का मतलब होता है जो प्रकृति में बहुत सारे तत्व होते हैं, प्रकृति होती है, महत होता है, अहंकार होता है, मन होता है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इन सभी की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो आगे कहते हैं 14वें नंबर के श्लोक में, उद्भवरहात्मनश्चैव, यहाँ पर उद्भवरहात्मनश्चैव ऐसा होना चाहिए, उद्भवरहा, ठीक है। उद्भवरहात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम मनसश्चाप्यहंकारम अभिमंतारम ईश्वरम। अब कहते हैं उस ब्रह्मा ने जब उस अंडे को फोड़ा, अंडे से 3 लोगों की कल्पना हुई, यानी 2 खंडों में अंडे को विभाजित किया। जब फोड़ दिया तो उसका जो ऊपरी हिस्सा था उससे द्युलोक यानी स्वर्गलोक रचा गया, जो नीचे का हिस्सा था उससे यह लोक जहां पर हम स्थित हैं भूलोक की कल्पना की गई। और मध्य का जो हिस्सा था उसमें जल, दिशाएं, सारी चीजें
वहाँ पर रचित की गई, वहाँ पर बनाई गई। तो इस प्रकार से मनु महाराज से आपने देखा प्रश्न पूछा गया था। ऋषि मुनि गए मनु महाराज के पास और बोले, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे परमेश्वर की संतान, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ, ऐसे वेद को जानने वाले परम अचिंत्य ऐसे जो मनु महाराज थे, उनसे प्रश्न किया ऋषि मुनियों ने कि हे भगवान, आप ही सर्वसमर्थ हैं और आप हमें बताइए कि सभी धर्मों का क्या, सभी वर्णों का क्या क्या धर्म है, सभी जातियों का क्या क्या धर्म है और इस सृष्टि का क्या क्या कर्म है। ये सारी बातें जब प्रश्न पूछा था, उसी को लेकर के मनु महाराज सभी ऋषि मुनियों को उत्तर दे रहे हैं। अब इनका उत्तर इतना बड़ा जाएगा तो ये पूरी सृष्टि का वर्णन करते रहेंगे। तो अब कहते हैं कि उद्बबर्हात् मनश्चैव, अर्थात उद्बबर्हा का मतलब होता है उत्पन्न किया। किसको किया? तो बोले आत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम्, बोले आत्मनः अर्थात आत्मा से, उद्बबर्हा अर्थात उत्पन्न किया। किसको किया? बोले मन को उत्पन्न किया। मन कैसा था? बोले सद और असत वाला। अर्थात अब मन की उत्पत्ति बता रहे हैं कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बोले ब्रह्मा जी के जो आत्मा थी, ब्रह्मा जी की आत्मा का मतलब है जो परमात्मा के साथ उन्होंने संयोग किया और उससे उन्होंने मन की उत्पत्ति की। मन में सत भी होता है, असत भी होता है। ऐसा सत असत वाला जो मन होता है, आप सभी का मन होगा, कभी लड्डू खाने का मन करता है, कभी जलेबी खाने का मन करता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो सत और असत दोनों विचारों वाला जो मन होता है, ऐसे मन की रचना कैसे की? बोले उद्बबर्हात् मनश्चैव, आत्मा से उसने मन की रचना की। किसने? उस ब्रह्मा ने, उस परमपिता परमेश्वर ने, स्वयंभू ने, जो कि अपने आप ही उत्पन्न हुआ था उस अंडे के अंदर 1 साल तक जिसने निवास किया था। और बोले उस मन से फिर क्या उत्पन्न किया? तो बोले मनसश्चापि अहंकारम अभिमंतारम ईश्वरम, बोले मन से फिर जो मन था, मन से फिर अहंकार की उत्पत्ति की। अहंकार क्या होता है? अभिमंतारम ईश्वरम, यानी मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। इस प्रकार की जो भावना होती है, इस प्रकार का जो तत्व होता है, उसे अहंकार कहते हैं। ऐसे मन से उन्होंने अहंकार की उत्पत्ति की। तो ये इन्होंने बताया कि मन की उत्पत्ति आत्मा से की और मन से फिर अहंकार की उत्पत्ति की। और फिर आगे कहते हैं महांतम एव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां ग्रहीत्रीणि सनेह पंचेन्द्रियाणि च। फिर इन्होंने महांत की उत्पत्ति की। महांत अर्थात महत तत्व की उत्पत्ति की। किससे? उस मन से। जब अहंकार की उत्पत्ति हुई तो अहंकार से फिर महत तत्व की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अहंकार से किसकी उत्पत्ति हुई? महांतम एवं चात्मानम, यानी वो आत्मा से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले आत्मा से मन हुआ, मन से फिर अहंकार हुआ, अहंकार से फिर महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महांतम एवं चात्मानम सर्वाणि त्रिगुणानि च, और फिर सभी त्रिगुण भी उत्पन्न हुए। त्रिगुण अर्थात सत्व रज तम, ये जो 3 गुण हैं, ये भी फिर वहीं से उत्पन्न हुए। और उसके बाद फिर कहते हैं विषयाणाम ग्रहीत्रीणि सनेह पंचेन्द्रियाणि च, और फिर उसके पश्चात विषयों के ग्रहीत्री इंद्रिया, यानी जो विषयों को ग्रहण करती हैं, जो खट्टा मीठा नमकीन, आपको अभी अगर जूस दिया जाए तो आप कहेंगे मीठा हो रहा है, आपको खट्टी चीज दी जाए तो ये जो विषयों को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां, जो कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, इन सभी की भी उत्पत्ति हुई। पहले महत तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर वहीं से सत्व रजस्तम 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, फिर जो इंद्रियां हैं उनकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से आगे कहते हैं फिर तेषां तवयवान् सूक्ष्मान् षण्णाम् अप्यमितौजसां सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। इस प्रकार से उस ब्रह्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने, स्वयंभू ने, मनु महाराज कह रहे हैं उन ऋषि मुनियों से, बोले हे ऋषि मुनियों सुनिए, उस ब्रह्मा से इस प्रकार से ब्रह्मा ने तेषां तवयवान् सूक्ष्मान्, जो वो सूक्ष्म अवयव थे। कौन सूक्ष्म अवयव? जो अभी बताया आपको कि जो अहंकार है और पंच तन्मात्राएं हैं, जो अभी ऊपर पंच इंद्रियां बताई, बोले तेषां तवयवान् सूक्ष्मान्, उन तेषां अर्थात उन 6 जो षण्णाम, जो 6 अभी बताए, कौन कौन से? पंच तन्मात्राएं और अहंकार। इन 6 अवयव, जो 6 सूक्ष्म थे, जो 6 जो ब्रह्मा ने जो 6 तत्व उत्पन्न किए, उन 6 से फिर अवयवान सूक्ष्मान और छोटे छोटे अवयव उत्पन्न किए। जैसे कि जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राएं कौन सी हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो ये पंच तन्मात्राएं हैं। फिर शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, यानी शब्द से उसका संयोग किया तो शब्द का जो गुण होता है, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश की उत्पत्ति। फिर स्पर्श से वायु की, तो इस प्रकार से उन्होंने उनसे सूक्ष्म और बड़ी बड़ी सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति की। अमितौजसाम, ठीक है, जो ये दिव्य तेज संपन्न जो ये पंच तन्मात्राएं थी, इनसे फिर आगे चल करके ब्रह्मा ने फिर सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों का निर्माण किया। और सन्निवेश्यात्म मात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे, बोले हे ऋषि मुनियों, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सन्निवेश्य अर्थात
इन सभी अवयवों को एक दूसरे से संयोग करा करके मिला जुला करके आत्म मात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे, इस प्रकार से सभी प्राणियों की रचना की। सभी प्राणी जितने भी संसार में सभी प्रकार के जितने प्राणी हैं, सब प्रकार के जो इंद्रियां हैं, उन सभी का निर्माण किया। सभी को एक दूसरे के साथ संयोग करा के सन्निवेश से मिला करके संयोग करा करके सभी प्राणियों की रचना की। और आगे कहते हैं यन्मूर्त्यवयवाः यन्मूर्त्य अवयवाः सूक्ष्मास्तस्य मान्या श्रयन्ति षट् तस्मात् शरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः। आगे कहते हैं मनु महाराज ऋषि मुनियों से कि जो ब्रह्मा के बारे में अभी उन्होंने बताया, तो जो ब्रह्मा है, ठीक है, यन्मूर्ति अवयवाः, उस ब्रह्मा के जितने भी अवयव हैं, यन्मूर्ति अवयवाः सूक्ष्म, जितने भी उससे उत्पन्न जितने भी अवयव हैं, अवयव अर्थात जो भी पंच तन्मात्राएं हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, जितने भी सूक्ष्माति सूक्ष्म जितने अवयव हैं, तस्य इमानि आश्रयन्ति षट्, वो क्या करते हैं, ब्रह्मा का ही आश्रय लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्रह्म का आश्रय लेते हैं। ब्रह्म का आश्रय, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हो रहे हैं, तस्य इमानि आश्रयन्ते षट्, और वो इन इंद्रिय जितने भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को आश्रित करके इस संसार में उत्पन्न होते हैं। यानी जो शब्द है तो वो इंद्रिय का श्रोत्र का इंद्रिय का आश्रय लेकर के इस संसार में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ब्रह्म का आश्रय लेते हुए, उन इंद्रियों का आश्रय लेते हुए ये समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। तस्मात् शरीर मित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः, इसीलिए विद्वान लोग, मनीषी लोग क्या करते हैं, ये जो संसार है, इस संसार को ब्रह्मा का शरीर कहते हैं। उस परमपिता परमेश्वर का शरीर है ये, क्योंकि ये शरीर क्या किया हुआ है, उस ब्रह्म का आश्रय लिया हुआ है, उसी से उत्पन्न हो रहा है। ये शरीर क्या है, ब्रह्म को आश्रय मान करके शरीर उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए इस संसार को क्या कर रहे हैं, संसार को ब्रह्म का शरीर भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये संसार है ये ब्रह्म का आश्रय लेकर के उत्पन्न हो रहा है। इसमें जितने भी इंद्रियां हैं, जितने भी सूक्ष्म अवयव है, वो सभी ब्रह्म का आश्रय लेकर के, वो यन्मूर्ति स्वरूप जो ब्रह्म है उसका अवयव है, जितने भी अवयव हैं वो सूक्ष्माति सूक्ष्म जितने भी अवयव हैं वो ब्रह्म का आश्रय लेती हैं। और इसीलिए इस संसार को ब्रह्म का शरीर भी कहते हैं विद्वान लोग, मनीषी लोग। ठीक है, तो परीक्षा दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण होता है वो हम आपको बीच बीच में बता रहे हैं। इसके बाद कहते हैं तदा विसन्ति भूतानि महांति सह कर्म भी मनश्चावयवे सूक्ष्म सर्वभूत कृतव्यम। कहते हैं तदा विसन्ति भूतानि, इस प्रकार से बोले मानु महाराज ऋषि मुनियों से कहते हैं कि तदा विसन्ति, इस प्रकार से जितने भी संसार में प्राणी हैं, भूतानि महांति, जितने भी महान से महान जो भूत हैं या तत्व हैं, जो आकाश शब्द गुण आदि शब्द वायु आदि जितने भी जो ज्ञानेंद्रिय है या फिर कर्मेंद्रिय है या शब्द स्पर्श जो तत्व हैं, शब्द वायु जितने भी तत्व हैं, जितने भी आकाश पृथ्वी तेज जल वायु जितने तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, ये सभी बोले तदा विसन्ति भूतानि महांति सह कर्म भी, बोले ये अपने अपने कर्मों के साथ में, अर्थात शब्द जो आकाश का कर्म होगा जो वह कर्म करेगा, पृथ्वी का जो कर्म होगा वह कर्म करेगा, ये जितने भी जो तन्मात्राएं हैं, शब्द का जो कर्म है, स्पर्श का जो कर्म है, ठीक है, तो ये अपने अपने कर्मों को ग्रहण करते हुए अपने अपने कर्मों के साथ में तदा विसन्ति भूतानि, ये पंच महाभूत या जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, इस संसार में प्रविष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और मनश्चावयवः है, सूक्ष्म है, सर्वभूत कृत अव्ययम, इस प्रकार से जो मन है, मन भी क्या करता है, सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों के साथ में मिल करके सर्वभूत कृतव्यम, उस सर्वभूत परमात्मा से जो सभी प्राणियों की रचना करने वाला है, जो अव्यय है, अविनाशी है, जो शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो स्वयंभू है, उस परमात्मा में प्रवेश करते हैं। तदा विसन्ति, यानी उसमें प्रवेश करके, उसमें लीन होकर के, उसी से मिलजुल करके समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं, महांति, जितने भी संसार में प्राणी हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी भूत हैं, वो सभी पंच महाभूत, जितने भी पंच तन्मात्राएं हैं, अपने अपने कर्मों को लेते हुए, अपने अपने कर्मों को ग्रहण करते हुए, जो जिसका कर्म है, और मन भी सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों के साथ में इस संसार में उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, इनका निर्माण होता है। फिर कहते हैं तेषाम इदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद् वयम्। फिर कहते हैं तेषाम इदं तु सप्तानाम, इस प्रकार से जो ऊपर अभी 7 तत्व बताए, 7 तत्व कौन से हैं, ये यही जो पंच तन्मात्राएं बताए, अहंकार बताया, महत तत्व बताया, बोले इन महान ओजस संपन्न यानी महान शक्ति संपन्न 7 तत्वों से सूक्ष्माभ्यो मूर्ति मात्राभ्यः संभवत्याव्ययाद् द्वयम्,
इन 7 तत्वों से फिर आगे सृष्टि का निर्माण होता है। सूक्ष्मादि सूक्ष्म मूर्ति मात्राभ्यां संभवति अव्ययाद वयम। इस प्रकार से संभवति अर्थात उत्पन्न होते हैं, वयम अर्थात हम सभी संसार में जितने भी प्राणी हैं, हम सभी संसार में प्राणियों की रचना होती है। किससे होती है? बोले इन 7 तत्वों से, जो उस पुरुषाणाम यानी उस ब्रह्म के जो महोजसाम, जो महान शक्ति से संपन्न जो 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों से सूक्ष्माभ्यां मूर्ति मात्राभ्यां, उन 7 तत्वों के सूक्ष्माति सूक्ष्म जितने भी अवयव हैं, उनके जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच उनके ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, उनसे नाना प्रकार के फिर प्राणियों की रचना होने लगती है। नाना प्रकार के जितना भी संसार है, ये महान जो संसार आपको दिख रहा है, इस संसार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा मन की उत्पत्ति हुई, मन से फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से फिर आपने देखा जो त्रिगुण है, या अहंकार से फिर महत्त्व की उत्पत्ति हुई, फिर त्रिगुण की उत्पत्ति हुई। तो ये आप इन चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सभी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन सब की उत्पत्ति होती है और फिर अंत में ये समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, समस्त जो सृष्टि है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया। तो यहाँ पर कुछ श्लोक थे, यहाँ पर सृष्टि की रचना के विषय में कुछ खास विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे कहते हैं, आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परा यो यो यावतितश्चैषाम सस तावद गुणस्मृतः। अब देखिए शुरुआत में आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परा। अब जैसे जो पंच तन्मात्राएं हैं या जो पंच महाभूत हैं, तो आद्याद्यस्य जो पहले जो जिसकी रचना हुई, आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परा, और उत्तरोत्तर क्रम से जो बाद में रचे गए, उन्होंने पूर्व गुणों को ग्रहण किया। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे शब्द है, ठीक है, जैसे आकाश है, तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर वायु हुई, फिर आकाशाद वायु, वायु रग्ने, रग्ने रापः, ये सारी तैत्तिरीय उपनिषद की भी बातें हैं। तो जैसे आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तो आकाश में केवल शब्द था, तो शब्द, जैसे आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई तो वायु में फिर शब्द भी आ गया और फिर स्पर्श भी आ गया, यानी धीरे धीरे उनमें एक एक गुण ऐड होते रहे। आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परा, धीरे धीरे उनमें एक से बढ़कर एक दूसरे गुण उत्पन्न होने लगे। आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परा, यानी शुरुआत में जो एक तत्व रचा गया, फिर उसके बाद जो दूसरा तत्व रचा गया, उसमें फिर पिछले वाले गुण भी आने लग गए। गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परा, यानी और अधिक गुण आने लगे। और यो यो यावत इतश्चैषाम सस तावत गुण स्मृतः। और इस प्रकार मनु महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों से कि यो यो यावत इतश्चैषाम, जो जो जिस क्रम से रचा गया, जो पहला रचा गया उसमें एक ही गुण था, जो दूसरे नंबर पे था तो 2 ही गुण था। यानी सबसे पहले जैसे आकाश है, तो आकाश पहले नंबर पे, तो आकाश में केवल एक ही गुण है। फिर आकाश के बाद वायु है, तो वायु दूसरे नंबर पे, तो वायु में 2 गुण मिलेंगे। तीसरे नंबर पे अग्नि है, तो अग्नि में 3 गुण मिलेंगे। तो उदाहरण के लिए आकाश में 1 गुण क्या है? शब्द है, ठीक है। वायु में 2 गुण क्या है? शब्द भी है और स्पर्श भी है। फिर अग्नि में 3 गुण है, क्योंकि तीसरे नंबर पे है। 3 गुण कौन से हैं? शब्द है, स्पर्श है, और अग्नि में आप देखते हैं रूप भी होता है, ठीक है, क्योंकि अग्नि का रूप भी आप देखते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे इनमें जो जिस नंबर पे था, यो यो यावतितः, यावतितः अर्थात जो जिस नंबर पे था, इनमें से ऐसाम सस तावत गुण स्मृता, वो उस गुण वाला हो गया, उसमें उतने गुण हो गए, ठीक है। जो पहले नंबर पे था उसमें 1 ही गुण हुआ, जो दूसरे नंबर पे था उसमें 2 गुण हुए, जो तीसरे नंबर पे था उसमें 3 गुण हुए। इस प्रकार से इस सृष्टि की रचना हुई। और अंत में जो पृथ्वी होती है, तो उसमें 5वें नंबर पे पृथ्वी है, जो पंचमहाभूत आप देखते हैं। तो पृथ्वी में कितने गुण होते हैं? 5 गुण होते हैं, क्योंकि 5वें नंबर पे है। 5 गुण कौन से होते हैं? तो शब्द, उसमें सारे गुण होते हैं, जैसे कि शब्द भी होता है, गंध भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। अब ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से सृष्टि की रचना की, अब यहाँ से महत्वपूर्ण है और ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कुछ विशेष इतना महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि महत् से किसकी उत्पत्ति हुई, अहंकार से किसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब कहते हैं सर्वेषां तु नामानि, अब ब्रह्मा जी ने जब इन सब का निर्माण कर दिया, इन सब की रचना कर दी, तो अब इनका नाम भी करना था, ठीक है। इनका नामकरण करना था, इनका काम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा। तो सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, ब्रह्मा जी ने अलग अलग तरीके से सबके अलग अलग कार्यों को निर्धारित किया, सबके अलग अलग नाम निर्धारित किए। और वेद शब्देभ्यः एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे, और ये नाम कहाँ से उत्पन्न किए, ब्रह्मा जी ने नाम कहाँ से बनाए, यानी जो आपका नाम है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम निधु जी है, किसी का नाम प्रीति जी है, ठीक है। तो अलग अलग जो नाम है आप
सभी के, तो उन नामों को कहाँ से निकाला? बोले वेद शब्देभ्यः इवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। बोले ब्रह्मा जी ने इन सभी नामों की उत्पत्ति वेद शब्दों से यानी वेद मंत्रों से की। वेद जो ज्ञान राशि थी, वेद से ही सारे शब्दों की उत्पत्ति की। तो पृथक संस्थाश्च निर्ममे अर्थात निर्ममे अर्थात उत्पन्न किए, पृथक संस्था अर्थात अलग अलग स्थानों की रचना की, अलग अलग नामों की रचना की, अलग अलग कर्मों की रचना की। कहाँ से? बोले वेद शब्देभ्यः। तो यहाँ तक थोड़ा सृष्टि की प्रक्रिया थी, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा होगा, बस आपको इतना समझना है कि मन से किसकी उत्पत्ति हुई, और फिर अहंकार जो मन से किसकी उत्पत्ति हुई, अहंकार की, फिर अहंकार से महत्तत्व की, महत्तत्व से त्रिगुणों की, त्रिगुणों से फिर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग है, देवताओं की उत्पत्ति, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा वेद शब्द की उत्पत्ति, वेद शब्द से नाम कामों की उत्पत्ति हुई, यानी नामों के बारे में ब्रह्मा जी ने नामों की उत्पत्ति की, किसका क्या नाम रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देवताओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। देवताओं का मतलब है जो 33 कोटि देवता से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर जो मुख्य देवता है उनकी रचना की, ठीक है। या जितने भी देवता है, तो कहते हैं कर्मात्मनाम च देवानाम सोसृजत प्राणिनाम प्रभु। अब उस सो अर्थात तो ब्रह्मा ने असृजत अर्थात रचना की, प्राणी नाम प्रभु यानी इस संसार के जितने भी देवता हैं उनकी रचना की। कैसे देवता? बोले कर्मात्मनाम च देवानाम, यानी कर्म एवं आत्मा यस्य सहित कर्मात्मा तादृशाम कर्मात्मनाम च देवानाम। बोले जो कर्मात्मा देवता है, कर्मात्मा देवता अर्थात जो कर्मठ देवता है, जो निरंतर कर्म करते रहते हैं। कर्म करने का मतलब है जैसे सूर्य है जो निरंतर अपना काम करता रहता है, अग्नि है वो भी निरंतर करते, आकाश वायु ये निरंतर जो कर्म करते रहते हैं, ऐसे जो जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, ऐसे कर्मात्मा नाम च देवानाम उस ब्रह्मा जी ने बोले मनु महाराज ऋषि मुनियों से कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, इसके बाद तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कर्मात्मा देवताओं की उत्पत्ति की, यानी जो कर्मठ देवता हैं, जो निरंतर जिनकी आवश्यकता होती है, सूर्य चंद्र आदि देवताओं की, उन्होंने क्या की? रचना की। और क्या क्या रचना की? तो बोले साध्यों की रचना की और गणों की रचना की, यानी देवताओं का गण बनाया, अग्नि वायु सूर्य आदि की रचना की, और सूक्ष्माति सूक्ष्म यज्ञों का निर्माण किया, यज्ञों की रचना की। सनातन जो यज्ञ होते हैं, यज्ञम चैव सनातनम, अर्थात यज्ञ की भी रचना की, क्योंकि यज्ञ भी बहुत आवश्यक था, देवताओं की उत्पत्ति करना बहुत आवश्यक था। जो आवश्यक देवता थे अग्नि वायु सूर्य आदि, उनकी उत्पत्ति की। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इन सभी देवताओं की उत्पत्ति की। और अब जब देवताओं की उत्पत्ति हो गई, जो कर्मठ देवता है यानी अग्निवायु सूर्यादि जो देवता हैं, जब उनकी उत्पत्ति हो गई, तो बोले उन देवताओं से अब किसकी उत्पत्ति की? तो देखिए देवताओं से फिर वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों से हुई। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना ये एक दो जो बातें हैं परीक्षा दृष्टि से। अब वेदों से देवताओं से वेदों की उत्पत्ति हुई, यानी जो अग्नि वायु सूर्य आदि जो देवता अभी बताए कि उनकी उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने। तो उसके बाद बोले अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम, अर्थात हे ऋषि मुनियों, बोले अग्नि से ये अग्नि वायु सूर्य जो तीन देवता थे, उनसे तीन ब्रह्म सनातनम यानी तीन सनातन ब्रह्म स्वरूप वेदों की रचना की। दोदोहा यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुः साम लक्षणम। बोले ब्रह्मा जी ने उन अग्नि वायु और रवि यानी अग्नि वायु और सूर्य से तीन वेदों की रचना की। दोदोहा अर्थात उनका दोहन किया। किनका? बोले ऋग यजुः साम लक्षणम। बोले ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन तीनों वेदों की रचना कहाँ से हुई? तो बोले अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम। बोले हे ऋषि मुनियों, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से अग्नि और वायु और रवि इन तीनों देवताओं से क्रमानुसार ऋग यजु साम इन तीनों वेदों की उत्पत्ति की, तीनों वेदों का दोहन किया। किस लिए किया? तो बोले यज्ञ सिद्ध्यर्थम, अर्थात यज्ञ की साधना हो सके, यज्ञ कर्म पूरा हो सके, यज्ञ की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने ऋग यजु साम वेदों की उत्पत्ति की। कहाँ से की ये भी ध्यान रखेगा, अग्नि वायु रविभ्यस्तु, और अग्नि से क्रमानुसार ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, वायु से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई, और रवि यानी सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि देवताओं की उत्पत्ति हुई, फिर जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनकी उत्पत्ति हुई, और अथर्ववेद तो आप सभी जानते हैं कि अथर्ववेद एक अलग वेद है, यानी ये इन्हीं का अंग है, इन्हीं से मिल करके बना है, ठीक है। अब जब ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों की रचना भी कर ली, तो उसके बाद बोले काल की उत्पत्ति। अब ब्रह्मा जी काल की उत्पत्ति करते हैं।
काल अर्थात समय चक्र, जो काल चक्र है जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। अब ब्रह्मा जी ने उस काल चक्र की उत्पत्ति की। तो कालम काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा, तत्पश्चात बोले ब्रह्मा जी ने काल की रचना की। काल विभक्तिश्च, कालों का विभाजन किया, अर्थात एक वर्ष होता है, एक मास होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक है, ये सभी कालों का जो विभाजन है, संवत्सर होते हैं, ठीक है, ये जितना भी काल का विभाजन है, ऋतुएं, काल, नक्षत्र आदि, इन सभी की रचना की। नक्षत्रों की बोले रचना की, जो नक्षत्र होते हैं उनकी रचना की। ग्रहों की रचना की, ठीक है, जितने भी नवग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, काल विभक्ति, इन सभी की रचना की। और बोले स्तरितः अर्थात नदियों की रचना की। फिर सागरों की रचना की, जो समुद्र होते हैं, जो सागर होते हैं, ठीक है, उनकी रचना की। और शैलान अर्थात पर्वतों की रचना की। और समानी विषमाणी चा, और समतल भूमि, असमतल भूमि, जो समान भूमि है या जो समान भूमि नहीं है, ऐसे उन सभी स्थानों की रचना की, नदियों की रचना की, सागर की रचना की, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जब काल की उत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं तो काल की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, काल चक्र की उत्पत्ति हुई। काल में सबसे पहले काल की उत्पत्ति की, काल का विभाजन किया कि किस समय क्या करना है। फिर नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई, फिर ग्रहों की उत्पत्ति हुई, फिर सरित समुद्र की उत्पत्ति हुई, नदियों की उत्पत्ति हुई, समुद्रों की उत्पत्ति हुई। फिर बड़े बड़े जो पर्वत आदि हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, जो भूमि है, उनका निर्माण किया, जो पर्वत है, नदी है, तालाब है, समय चक्र है, इन सब की रचना की। और इन सब की रचना करने के बाद देखिए, इस प्रथम अध्याय में ज्यादा सृष्टि का वर्णन बहुत ज्यादा मिलेगा। अब इसके बाद संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने काम आदि की सृष्टि की। काम आदि की सृष्टि की अर्थात काम आदि जो गुण है, दुर्गुण है, जो काम आदि जितने भी दोष हैं या फिर जो भी गुण है, उन सभी की रचना की। किसने? ब्रह्मा जी ने। तो देखिए, अब कहते हैं तपोवाचम रतिम चैव कामम च क्रोधमेव च सृष्टिम ससर्ज चैवेमां सृष्टुम इच्छन् इमाः प्रजा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने आगे चल करके तपो यानी तप की रचना की, फिर वाणी की रचना की, रति अर्थात रति की रचना की, जो अनुरति होती है, काम की रचना की, क्रोध की रचना की। इस प्रकार से सृष्टिम ससर्ज चैवेमां सृष्टुम इच्छन् इमाः प्रजा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सृष्टिम ससर्ज चैवेमां, इस सृष्टि की रचना की, सृष्टुम इच्छन् इमाः प्रजा। ऐसे ब्रह्मा जी प्रजा की सृष्टि की रचना करने वाले, प्रजा के सृष्टि की रचना की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने इस समस्त संसार की रचना की। समस्त संसार की रचना के लिए उन्होंने तप की रचना की, तप को स्थापित किया, वाणी की रचना की, रति की रचना की, काम को उत्पन्न किया, क्रोध को उत्पन्न किया, रति को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से क्योंकि बिना काम के इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है, सृष्टि में काम, क्रोध आदि सभी का होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने काम को उत्पन्न किया, तप को उत्पन्न किया, क्रोध को उत्पन्न किया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इन चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि काम, क्रोध आदि, ये सब सरित समुद्र आदि की उत्पत्ति की। ठीक है, अब जब काम, क्रोध आदि सभी चीजें उत्पन्न हो गई तो फिर ब्रह्मा जी ने, अब जब काम भी उत्पन्न हो गया, क्रोध भी उत्पन्न हो गई, ये सभी जितने भी आवश्यक, जो भी चीजें आवश्यक थी, ब्रह्मा जी ने सभी को उत्पत्ति की। इसके बाद धर्म और अधर्म की जानकारी के लिए, धर्म और अधर्म का कैसे ज्ञान हो, उसके लिए ब्रह्मा जी ने फिर धर्म और अधर्म का निर्माण किया, या कहें कि धर्म और अधर्म की संकल्पना की, विवेचना की। तो बोले कर्मणाम च विवेकार्थम, बोले कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या किसका कर्म है, ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, इन सभी की जानकारी के लिए कर्मणाम च विवेकार्थम, कर्म के ज्ञान के लिए धर्म और अधर्म की विवेचना की, धर्म और अधर्म का निर्माण किया है। ऐसा आप समझ सकते हैं। द्वंद्व है अवयोजयत चेमा सुख दुखादिभिः प्रजा, और इस प्रकार से द्वंद्व अयोजयत चेमा, यह जो इमा प्रजा, जो ये प्रजा थी, इस प्रजा को ब्रह्मा जी ने सुख और दुख आदि, यानी सुख दुख, लाभ हानि, ठंडा गर्म इत्यादि जो द्वंद्व है, उन सभी द्वंद्वों से भी इस प्रजा को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी प्रजा में फिर द्वंद्वों की भी रचना कर दी, यानी सुख दुख बना दिए। क्योंकि अगर सुख ही सुख, उन्होंने क्या किया, सुख भी बनाया, दुख भी बनाया। क्योंकि जब सुख होगा तभी आपको दुख का पता चल पाएगा, जब दुख होगा तभी सुख का पता चलेगा, जब ठंडा होगा तभी आपको पता लगेगा कि गर्म क्या होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर प्रजा को इन सभी द्वंद्वों से भी क्या कर दिया, युक्त कर दिया। धर्म अधर्म की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने सुख दुख आदि की भी रचना कर दी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से प्रजा को युक्त कर दिया। और इसके बाद कहते हैं, देखिए परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण है कि ये काम क्रोध आदि की रचना हुई, कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं स्थूल सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति। अब
सृष्टि भी दो प्रकार की है, एक स्थूल सृष्टि, एक सूक्ष्म सृष्टि है। अर्थात एक शारीरिक सृष्टि है जो आपके शरीर के अंदर है, और एक स्थूल है यानी जो ये भौतिक जगत है। तो इन सभी दोनों प्रकार की सृष्टि का निर्माण भी उन्होंने किया। कैसे किया तो उसके बारे में भी बताते हैं कि अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानाम तो या स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वसा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो अण्व्यः यानी जो छोटी छोटी सूक्ष्म तन्मात्राएं थी, मात्रा विनाशिन्यः, जो आपको सबसे पहले बताई तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो पंच तन्मात्राएं थी, दशार्धानाम अर्थात 10 के आदि यानी 5, जो 5 जो तन्मात्राएं आपको पहले बताई, बोले उन पंच तन्मात्राओं से, उन पंच तन्मात्राओं को एक दूसरे के साथ मिलाने से, संयोग कराने से ब्रह्मा जी ने बोले ताभिः सार्धम यानी उनके साथ मिला करके, उनके साथ संयोग करा करके सर्वम संभवत्यनुपूर्वसः, संसार में सभी प्राणियों की रचना के, सर्वम संभवति अर्थात उत्पन्न किए सभी प्राणी उत्पन्न हुए, अनुपूर्वस अर्थात क्रमानुसार ये सृष्टि निरंतर आगे सृजित होने लगी ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इस प्रकार से स्थूल शरीर भी उत्पन्न हुआ, और जो सूक्ष्म शरीर है यानी हम लोगों का जो शरीर है वो भी उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से सृष्टि का क्रम निरंतर आगे चलता रहा। और आगे कहते हैं कर्म के अनुसार सृष्टि का यहाँ पर वर्णन किया है। कहते हैं कि यम तो कर्मणि यस्मिन् सा नियुक्ता प्रथमं भुवि प्रभु स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। अब मनु महाराज कह रहे हैं, हे ऋषि मुनियों, जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस प्रकार सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने कर्मों की रचना की, देवताओं की रचना की, ये सभी जितनी भी रचनाएं बताई, तो इसके बाद बोले यम तो कर्मणि यस्मिन् सा नियुक्ता प्रथमम प्रभु। अब बोले ब्रह्मा जी ने जिसको सबसे पहले, जिसको जब भी रचना की, जिस प्राणी की जब रचना की और जिसको जिस काम में लगा दिया, यम तो कर्मणि यानी जिसको जिस कर्म में लगा दिया, जैसे कि मानव को जिस कर्म में लगा दिया, यानी बाघ को शिकार करने के लिए कह दिया, क्षत्रिय को हथियार आदि कर्मों के लिए लगा दिया कि वो रक्षा करेगा और ब्राह्मण पूजन आदि करेगा। तो यस्मिन् यम तो कर्मणि यस्मिन् सा नियुक्ता प्रथमं प्रभु स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। वो निरंतर फिर आगे स तदेव अर्थात वह, जैसे कि ब्राह्मण को जिस कर्म में लगा दिया, बाघ शिकार करता है हिरण का, तो वह निरंतर फिर अगली उसकी जो फिर सृष्टि होती है, आगे फिर उसकी जो सृष्टि होती है, आगे उसका फिर दोबारा जो पुनर्जन्म होता है, तो वो निरंतर उसी कर्म में लगा रहता है। ठीक है, यानी बाघ फिर बाघ का ही काम करेगा, फिर मानव जो है मानव का ही काम करेगा, या जो ब्राह्मण है फिर धीरे धीरे उसी कर्म में वो प्रवृत्त हो गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी ने जब जो निर्धारित कर दिया था पहले, जिसको जिस कार्य में नियुक्त कर दिया, वो उसी कर्म को करता है, और उसी कर्म को निरंतर वो अगले जन्म में भी सृज्यमानः पुनः पुनः, यानी बार बार जब उसकी सृष्टि होती है तो फिर वो उसी कर्म में नियुक्त होता रहता है। ठीक है, और कहा कि हिंसा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्माधर्मो ऋतानृते यद यस्य सोददात सर्गे तत्तस्य स्वयं आविश। कहते हैं, अब जब ब्रह्मा जी ने उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया कि जैसे हिंसा हिंस्रे यानी किसी को हिंसा कर्म दे दिया, जैसे बाघ है तो बाघ हिरण का शिकार करता है यानी हिंसा कर्म करता है, तो निरंतर उसके बाद जितने भी बाघ उत्पन्न होते हैं या उनकी जो पुनर्सृष्टि होती है, पुनः सृष्टि जो उनकी होती है, ठीक है, तो निरंतर वो हिंसा कर्म ही करेंगे, यानी उनके अंदर जो गुण भर दिए हैं वो वैसा ही कर्म करेंगे जैसे ब्रह्मा जी ने उनको बना दिया है। ठीक है, जिसको हिंसा में लगा दिया वो हिंसा ही करेगा, जिसको अहिंसा में लगाया उसको वो अहिंसा ही करता रहेगा, जिसको मृदु कर्म में लगा दिया वो मृदु ही करेगा, जो क्रूर में लगा दिया वो क्रूर कर्म ही करेगा, जो धर्म में लगाया वो धर्म ही करेगा, अधर्म में अधर्म ही करेगा, जो सत्य बोलने वाला है वो सत्य ही बोलेगा। ठीक है, जो निरंतर जिस प्रकार के ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जिसको जिस कार्य में लगा दिया, बोले उसी कर्म उसी प्रकार का वह निरंतर आगे सृष्टि की रचना के साथ साथ वह जब भी पुनः पुनः उत्पन्न होगा तो उसी कर्म में स्वतः ही यद यस्य सोददात सर्गे, यानी जब भी सर्ग होगा, यानी जब भी उसका पुनर्जन्म होगा, पुनः सृष्टि होगी, तो यद यस्य जिसका जो जो कर्म है सो ददात वह क्या करेगा, अपने उसी कर्म को ददात धारण कर लेगा, तत्तस्य स्वयं आविशत, स्वयं अर्थात स्वाभाविक रूप से, यानी ब्रह्मा जी ने उसको स्वाभाविक रूप से बना दिया है, जो जैसा जिसको ब्रह्मा जी ने सौंप दिया है जो कार्य वो वही कार्य करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मानव जो है बाघ का कार्य करेगा, यानी मानव जैसे होता है तो ऐसा नहीं होगा कि मानव
कीड़े मकोड़े का काम करने लगेगा। मानव के अंदर जो कर्म बताए हैं कि मानव का जन्म होगा, मानव फिर अपने घर गृहस्थ में जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो सारे कर्म जो जिसको बता दिए हैं वो उस प्रकार के कर्म करेंगे। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने जिसका विधान कर दिया है वो बिल्कुल विधि विधान है, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है। यहाँ पर इन्होंने एक दृष्टांत भी दिया, उदाहरण दिया। बोले जिस प्रकार से यथार्थु लिंगानि ऋतवः स्वयमेवर्तु अर्पये स्वयमेवर्तु पर्यये स्वानि स्वानि अभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिना। बोले जिस प्रकार से यथार्थु लिंगानि ऋतवः, बोले जिस प्रकार से जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं यानी जो 6 ऋतुएं हैं हमारे हिंदू धर्म में, जो 6 ऋतु आप सभी जानते हैं, 6 ऋतु हैं। तो जिस प्रकार से जो ऋतु होती हैं स्वयमेवर्तु पर्यये, अब ऋतु क्या होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, वसंत ऋतु है, तो ऋतु में जो ऋतु के लिंग होते हैं, यथार्थु लिंगानि ऋतवः, जो ऋतु के लिंग होते हैं, ऋतु के चिन्ह होते हैं, अर्थात जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में आम का सीजन होता है, ठीक है, आम पकते हैं तो ग्रीष्म में ही पकेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सर्दियों में आम पकने लग जाएंगे। तो जो जिस ऋतु का जो लिंग है वो उसी ऋतु में होता है। उसी प्रकार से जैसे यथार्थो लिंगानि ऋतवः स्वयमेवर्तु पर्यये, वो स्वाभाविक रूप से ऋतु पर्यये अर्थात उसी कर्म में नियुक्त होते हैं। स्वानि स्वानि अभिपद्यन्ते, ठीक उसी प्रकार से तथा कर्माणि देहिना, जो इस संसार में प्राणियों की रचना जब ब्रह्मा जी ने की तो जिसको जिस कर्म में पहले से लगा दिया है वो भी बोले उसी कर्म में नियुक्त होगा। जिस प्रकार से जो ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु में आम पकते हैं, आप सभी लोग आम इस समय आम का जो सीजन है, तो ये जो आम अभी पक रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये सर्दियों में पकेंगे, ठीक है, या जो सर्दियों में जिस फसल का जो सीजन है वो उसी समय में होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये सारा पूर्व निर्धारित कर रखा है। इसी प्रकार से जिस प्राणी को ब्रह्मा जी ने जिस कर्म में पहले से नियुक्त कर दिया है वो उसी कर्म को करेगा, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े हैं तो नीचे रेंगते रहते हैं तो वो वहीं रहेंगे, और जो जिस प्रकार से जो मछली होती है वो जल में ही रहेगी, मगरमच्छ जल में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बाहर रहने लग जाएंगे, चलने फिरने लग जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे। जो जिस कर्म में जिसको नियुक्त कर दिया, जिसको जैसा बना दिया ब्रह्मा जी ने, बोले वो ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका उदाहरण भी दिया। तो परीक्षा में अगर हम बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा में आपको यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण मैंने आपको जो तथ्य बताए, जैसे अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, वायु से यजुर्वेद की, सूर्य से सामवेद की, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और यदि आप इनको विस्तृत रूप से जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है इस प्रकार से ध्यान रखते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। और प्रश्न यहाँ से तो कुछ खास नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आगे जाकर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आगे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आएंगी। ये थोड़ा आगे की जो भूमिका है, प्रस्तावना, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रोचकता नहीं है, लेकिन आगे जो विषय आने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसको जिस कर्म में लगा दिया, जो शिकार करने वाला है तो वो शिकार ही करेगा, ठीक है। आगे जाकर के जो शिकार करने वाला है, जो राजा महाराजा होते हैं तो वो निरंतर शिकार कर्म में ही प्रवृत्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा जिसको हिंसा में लगाया वो हिंसा ही करेगा। और इसके बाद का जो अगला जो पाठ है उसको हम अगले पाठ में कवर करेंगे, अगले कक्षा में कवर करेंगे। यहाँ पर ब्राह्मण आदि जो वर्ण है उनकी उत्पत्ति बताई गई है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख से किसकी उत्पत्ति हुई, बाहु से किसकी उत्पत्ति हुई, तो ब्राह्मण आदि जो वर्ण है उनकी उत्पत्ति के बारे में भी अगले श्लोक के माध्यम से बताएंगे, 31वें श्लोक के माध्यम से। तो लोकानाम तो विवृद्ध्यर्थम ये श्लोक चलेगा, वहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। फिर स्त्री पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आगे का जो पाठ है परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज के पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि वेदों की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज का पाठ यहीं पर विराम लेते हैं आज के पाठ से। फिर हम आगे चर्चा करेंगे ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति। तो ब्राह्मण आदि जो वर्ण है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आगे के जो विषय होंगे वो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और मैंने आपको बता दिया, जो ये आप पढ़ रहे हैं जिसमें ये बिल्कुल चित्र के साथ में आप देख रहे हो, ध्यान रखिएगा आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमने बता दिया है। बाकी आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जो ग्रुप्स हैं उनमें किसी से पूछ लीजिएगा या फिर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप इन नोट्स को, जो ये PDF है, नोट्स हैं, इनको आप इजीली वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।